if root 5 raised to root x plus root 2 raised to root x equal to 29, what is the value of x? यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये क्वेश्चन बहुत से कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, मैथमेटिक्स ओलंपियाड के लिए, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए सो मच इम्पोर्टेंट। और इस क्वेश्चन को आप जितना भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, उसमें सबसे फास्टेस्ट वे क्या है सॉल्व करने का, वो मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो सभी कैंडिडेट्स को, सभी स्टूडेंट को, सभी बच्चों को, सभी फ्रेंड्स को, जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, चाहे वो बड़े बुजुर्ग हों, चाहे छोटे बच्चे हों, या कोई भी क्लास के लोग हों, किसी भी कैटेगरी के लोग हों, कितने भी एज ग्रुप के हों, वो आराम से समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या है। और सभी, अगर बच्चे भी देख रहे हैं तो पेरेंट्स को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस मैथ्स ओलंपियाड में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का डिटेल्स सोल्यूशन। और शॉर्टकट तरीका, जैसा कि मैंने बताया है आपको, शॉर्टकट सबसे फास्टेस्ट तरीका देखने के लिए हमारे शॉर्ट्स को भी देखना चाहिए, क्योंकि मैं शॉर्ट्स में फ्यू सेकंड्स में वही सॉल्यूशंस देता हूं और यहाँ वीडियो में फ्यू मिनट्स का वीडियो रहता है, क्योंकि शॉर्ट्स में जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व करके करने का तरीका वहाँ पर देख सकते हो, और वीडियो में पूरा डिटेल्स देखना चाहिए, इसलिए कि इस टाइप का क्वेश्चन जब डिटेल्स में सॉल्व करोगे तो बाकी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के आइडियाज मिल जाएंगे। और अगर सिर्फ फास्टेस्ट ट्रिक देखोगे तो बाकी के क्वेश्चन को थिंकिंग करने का, लॉजिकल थिंकिंग जो रीजनिंग है इसका, कि लॉजिकल रीजनिंग इसका तरीका क्या है, कैसे पकड़ते हैं क्वेश्चन को, कि कैसे सॉल्व करना है। मान लो भी स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, फोर्थ रूट है, कोई भी नंबर आ सकता है, रेज टू रूट एक्स है, या कुछ भी दूसरा नंबर दिया जा सकता है, वो चाहे इंडाइसिस से रिलेटेड हो या रेडिकल से रिलेटेड हो। रेडिकल मतलब जो रूट्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट वे। तो सोल्यूशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर रूट 5 दिया है और यहाँ पर दिया है रूट ऑफ 2। तो यहाँ पर जैसा कि मैं बता रहा हूँ, एक 5 यहाँ लिखने का कॉलम इसलिए बनाता हूँ कि कॉलम इसलिए बना लो कि जिससे दोनों नंबर मर्ज ना हो, मिक्सिंग ना हो। एक तरफ 5 लिखना है, ये 5 यहाँ आ गया, एक तरफ यहाँ 2 लिखना है, तो चलो यहाँ 2 लिख दिया। अब इसके बाद ये 5 और 2, यही नंबर को हमें आगे प्रोसीड करना है। तो देखना है कि इस 5 सिंस स्क्वायर ऑफ 5 क्या देता है, स्क्वायर ऑफ 5 हमें यहाँ पर दे रहा है, इट इज इक्वल टू 25, और स्क्वायर ऑफ 2 यहाँ पर क्या दे रहा है, स्क्वायर ऑफ 2 इक्वल टू दे रहा है 4। तो स्क्वायर ऑफ 5 ये तो दे दिया 25 और स्क्वायर ऑफ 2 दे दिया 4। तो क्या इन दोनों का प्लस करके, देखो यहाँ पर प्लस है इसलिए प्लस कर देना है। तो 25 प्लस 4 इक्वल टू कितना आ गया, 29। तो इस तरह से हम लोग अपने आंसर पर पहुंच गए। 29 मतलब राइट हैंड साइड पे पहुंच गए, आंसर पे नहीं। तो इन शॉर्ट ये एक तरह से इसका आंसर है क्वेश्चन का, लेकिन इसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है कि x क्या है यहाँ पर। तो 25 प्लस 4 होता है 29। तो अब x की बारी आती है कि x को हमें निकालने के लिए क्या करना है। देखो इसकी जगह पर लिखा हुआ है रूट एक्स। क्या लिखा हुआ है, रूट एक्स। तो अगर ये 2, देखो एक यहाँ पर बहुत बेस्ट तरीका है, जो अब यहाँ पर देख सकते हो, एक जिगजैग लाइन यहाँ कर देते हैं और इस साइड आ जाते हैं। ये 2 को अगर मैं यहाँ दिखाऊं तो ये 2 को क्या लिखोगे, रूट ऑफ 4। 2 को लिखना है रूट ऑफ 4। अगर 2 रूट ऑफ 4 है तो इसको रूट 4 जो यहाँ पर नंबर दी गई है, इसका जो टर्म आएगा रूट एक्स से, अगर हम लोग इसका रिलेशन रखते हैं कि ये रूट ऑफ 5 है, तो रूट 5 को रूट 25 तक पहुंचाने के लिए कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 2 इक्वल टू रूट ऑफ 4 है। देखो 2 इक्वल टू रूट ऑफ 4, तो हम लोग यहाँ पर ऐसा दिखा सकते हैं कि जो ये रूट 5 वाला नंबर दिया है, इसको हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें। अगर देखो रूट 5 इंटू रूट 5 इंटू रूट 5 इंटू रूट 5, ये 1 2 3 4 टाइम्स लेना है। तो रूट 5 इंटू रूट 5 क्या होता है, 5, और ये फिर रूट 5 इंटू रूट 5 क्या होता है, 5। दिस इज 25। तो हमने कितनी बार इसको मल्टीप्लाई किया, देखो 1 2 3 4 टाइम्स। कितने टाइम मल्टीप्लाई किया, 4 टाइम्स। यहाँ लिख भी लेते हैं चाहे तो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। तो देयरफॉर जो यहाँ पर नंबर हमें लेना है, रूट एक्स इक्वल टू 4। रूट एक्स का वैल्यू क्या लेना है, 4। तो अब इसका स्क्वायरिंग कर दो, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स
on squaring both sides we get x इक्वल टू, जैसे रूट एक्स होल स्क्वायर कर दोगे तो x हो गया, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो गया x, और 4 का स्क्वायर होता है 16, तो रूट एक्स जो यहाँ पर लिखा है हमें लिखना चाहिए 16, क्या लिखना चाहिए रूट ऑफ 16, रूट ऑफ 16 रखोगे तो रूट 5 होल रेज़ टू 4 हो जाएगा, जो है पूरा सॉल्व करके हमको LHS इक्वल टू RHS और विथ वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू यहाँ पर हो गई 16। अब इसी का फास्टेस्ट तरीका सभी स्टूडेंट को देखने के लिए और शॉर्ट्स को जरूर देखें, शॉर्ट्स अपलोड मैं कर दूंगा, और उस शॉर्ट्स को देखेंगे तो उसको और भी कम समय में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और इसी टाइप के बहुत से क्वेश्चंस अभी मैं आगे भी देने वाला हूं, तो देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोस।